राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि जिस भी व्यूअर्स की ये एनर्जीज है कि अब आपकी लाइफ से ना वो जितनी भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से क्लेंस आउट हो रही है, वो अब आपकी लाइफ से जा रही है। जो भी आपके कर्मा थे या जिस भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज थी ना, वो सारी चीज़ें क्लेंस आउट हो रही है और आपके वो सारे सपने और वो चीज़ जो आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे लेने का, है ना, या जो भी चीज़ आपकी थी या जो भी आपकी ड्रीम्स थी, डिज़ायर्स थे, जो भी आप सुख भोगना चाहते थे ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है। आपका कोई एक बहुत बड़ा काम पूर्ण होने वाला है, कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना, जो चीज़ आप सोच रहे थे कि काफ़ी लंबे टाइम से कि काश वो मेरे पास होता। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी पास सब कुछ होता है बट स्टिल हमारे को जो चीज़ चाहिए होती है, या वो धन, वो ड्रीम, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट या डिज़ायर कर रहे थे, या वो जॉब, वो पोजीशन, वो सुख, वो शांति, सो कोई एक, कहते हैं ना, काफ़ी ग्रैंड अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली है, काफ़ी कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है। वो मन की शांति भी आपको मिस हो सकती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जीज हो सकती है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, वो सांसारिक सुख हो सकता है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकती है, वो ट्रैवल हो सकता है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ वो एनर्जीज है और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है, साथ ही साथ क्या कुछ आपके लिए लाइफ में होल्ड करके रखा हुआ है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। राइट। ओम श्री साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ मिलने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। या 7 of Swords, 4 of Wands, right? The Hermit, yeah. Queen of Wands, 6 of Swords reverse, द हेरोफेंट रिवर्स एंड 3 of Cups। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 4, नंबर 7, राइट, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 4, है ना, नंबर 3। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई ना कि जिस भी तरीके के आपकी लाइफ में दुश्मन थे, या जो भी ऐसी चीज़ें थी, या जो भी कोई ऐसे लोग थे, है ना, जो आपकी जासूसी कर रहे थे और काफ़ी कुछ उनको मिल गया था, या फिर ऐसा मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई ना कि किसी ने आपकी लाइफ में, आपके घर में ताका झाकी की है, जासूसी की है, और उस चीज़ को, कोई आपके घर से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या आपके कोई कपड़े उन्होंने ऐसी एज अ गिफ्ट मांग लिए होंगे, या बहुत पसंद आ गए हैं कपड़े आपके, है ना, वो रख लिया होगा, या कहीं ना कहीं तरीके से थेफ्ट की भी एनर्जीज है, कुछ चोरी ही कर लिया होगा। ठीक है। तो ये मुझे जिस भी, अब आप अपने देखिए, ध्यान लगाइए, और ये मुझे जिस व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि किसी ने आपको झूठ बोलकर, या कहते हैं ना, किसी भी तरीके से आपके कोई कपड़े या कोई ऐसी चीज़ ली है। ठीक है। कपड़े लिए या कपड़े के धागे ले लिए, है ना, और उस पर ऐसे करके कोई बहुत भारी तंत्र क्रिया करवाई है, और कोई बहुत, मतलब कहते हैं ना, आपका फ्रेंड बनकर, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे तो उसे मिलेगा नहीं कुछ, है ना, तो फ्रेंड ही बनकर वो आपके एनिमी के साथ मिला हुआ था, और कुछ उसने इस तरीके का गलत किया है, किसी तरीके से आप ही के खिलाफ कोई ऐसी झूठी, कोई ऐसी जो चीटिंग और ये सारी चीज़ें, जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो सारी चीज़ें की है, और वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें क्लेंज आउट हो गई, वो भारीपन भी खत्म हो गया है। एंड डेफिनेटली 4 of Wands की एनर्जीज है, वो सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाली, और वो भी बहुत जल्द। राइट। यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कहीं ये जो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, ये जो आप, है ना, सब लोगों से कट हो चुके हैं, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जो एंटी सोशल वाली एनर्जीज है ना, जो आप किसी के साथ रहना या बात करना पसंद नहीं कर रहे, बहुत अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, ये आपके लिए एज अ रिमाइंडर है कि ये जो अकेलापन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने खुद के लिए क्रिएट किया है। थोड़ा सा बाहर निकलिए। ठीक है। आप मॉर्निंग वॉक जाइए, आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। सबसे पहले आप नेचर से साथ कनेक्ट होइए, उसके बाद ही आप फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट होइए।
बट यहाँ सबसे पहली एनर्जीज है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा, आपको ट्रैवल करना होगा, आपको अंधेरे रूम में, है ना, सिर्फ खुद को अपने आप को बंद करके नहीं रखना है। ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है नहीं रखना है, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा अच्छा आपको मन फील होगा और आपको कहीं ना कैदी जैसा महसूस हो रहा है। तो बस यही आपके लिए एनर्जीज है कि इससे करके खुद को आप बांधे हुए हैं और ये ऐसा कुछ नहीं है। खुद को अकेला आपने खुद एक आइसोलेशन वाली एनर्जीज लिए, खुद आप कहते हैं ना डर रहे हैं और मतलब कहते हैं ना खुद आपको एक अलग सा महसूस हो रहा है कि पता नहीं क्या। और ये जो एक जैसे अब इतने टाइम तक घर में रहे या इतने टाइम तक आपने खुद को इस तरीके से आइसोलेट किया ना, तो एक कदम आगे बढ़ाने में या बाहर निकलने में भी, इवन नेचर से कनेक्ट होने में भी आपको समय लग सकता है। इट्स ओके, टाइम लीजिए बट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। एक्शन लीजिए, देन यू विल सी कि कैसे आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना आप अपने आप को वो हंसता खेलता हुआ, क्योंकि आपकी ये एनर्जीज है, आपने खुद को सबसे अलग कर लिया है, अकेला कर लिया है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आप काफ़ी एनर्जेटिक, फनी, है ना, बहुत खुशमिजाज रहने वाले और हंसते खेलते वाले और कहते हैं ना एकदम ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आउट गोइंग, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज है। वो पैशनेट रहना, वो हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वो कॉन्फिडेंट, है ना, वो एकदम कहते हैं ना वो एनर्जी, एकदम आप ऊर्जावान और एनर्जेटिक वाली आपकी एनर्जीज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी, आपका नेचर, है ना, अट्रैक्टिव है ना, आपकी लुक्स अट्रैक्टिव है और हर एक कार्य को मतलब कहते हैं ना वो तेज़ी, वो फुर्तीलापन, वो चुलबुलापन, उस तरीके की आपकी एनर्जीज है। और आपने खुद को यूं सबसे अलग कर लिया है ना, हर चीज़ों से दूर कर लिया। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज नहीं है। और ये अगर आप अपने आप को, एक और बात है, आप अगर अपने आप को जितना नेगेटिव गिराते चले जाएंगे और जितना अपने साथ गलत करते चले जाएंगे, आपको खुद एहसास नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ से खुद ही के दुश्मन बने हुए हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी नहीं है ना, ज़्यादा नहीं है और उसको आपको एंजॉय करना है। और हर एक दिन अगर आप उदासी में, यूँ परेशान में बिताते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिए, आपने खुद के साथ गलत किया है और ये फिर सक्सेस नहीं हुई, ये फिर खुशी नहीं हुई। हर दिन आपको मुस्कुराना है, नहीं मुस्कुराने का मन है, मुस्कुराने की वजह भी नहीं है, खुद को देखकर मुस्कुराइए, क्योंकि आप खुद ही सबसे बेस्ट तोहफा है अपने लिए, राइट। तो इस चीज़ के लिए भी आप खुद को देखकर मुस्कुराइए, ये आपके लिए एनर्जीज है। और वो स्ट्रेस उसको दूर करने की कोशिश करिए, चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश करिए, है ना, थोड़ा बहुत रिलैक्स रहिए, क्योंकि बहुत अगर आप हर एक चीज़ों से, हर एक लोगों से, उनकी एनर्जी से, उनके बिहेवियर से इस तरीके से प्रभावित होते रहेंगे, तो आप एक कठपुतली के समान बन जाएंगे, अर्थात कि आपकी फिर शांति भंग हो जाएगी और लोगों के हाथ में चाबियां अपनी आप पकड़ाते जाएंगी खुशियां की, जो चीज़ सही नहीं रहेगा और आपका मन यूं ही परेशान रहेगा कि कोई आपको खुश कर दे और आप सबको चाबियां अपनी पकड़ाते जाएंगे। तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं रहेगी। इसलिए मुस्कुराइए, खुश होइए और जहाँ पे नेगेटिव लगता है, स्ट्रेस लगता है, वहाँ से हट जाइए, क्योंकि ज़्यादा इसमें अपने आप को परेशान करने में, और ये आप सोचेंगे कि आप ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते चले जाएंगे। इसीलिए जहाँ पे मन ना लगे, जहाँ नेगेटिविटी लगे, वहाँ से हट जाया करिए, खुद को यूँ परेशान मत किया करिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप यहीं पे है, आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, इस तरीके से अगर आप खुद को रखेंगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए भारीपन फील होगा। मूव ऑन करिए, वहाँ से तुरंत हट जाइए और किसी भी तरीके के कोई नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव, है ना, आपके द्वारा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या ही ना ही कोई आपसे करवाए, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। अपने ट्रेडिशंस, अपने वैल्यूज़, अपनी लाइफस्टाइल्स, हर एक चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। साथ ही साथ कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जो आपके मन को, है ना, परेशान करने की कोशिश करेगा। बस आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने माइंड से अपनी जो है ना इंटेलेक्चुअल अप्रोच जो है आपके माइंड का, उस चीज़ को बरकरार रखना है और अपने ट्रेडिशंस को किसी भी हाल पे नहीं जाने देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि कोई ना कोई आपसे कोई नेगेटिव चीज़ें करवा सकता है, ठीक है। नेगेटिव करवा सकता है, क्या चीज़ नेगेटिव करवा सकता है, ठीक है, जानबूझकर किसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व कर देना, किसी की बेफालतू की गॉसिपिंग करना और आपसे कुछ उनके बारे नेगेटिव सुनना, फिर उस चीज़ को और ज़्यादा कहते हैं ना ड्रामेटिक बना देना और फिर वो
आप ही के बारे चुगलियाँ करना ना, बैक बाइटिंग, बिचीनेस, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है। और यही कुछ चीज़ों की वजह से ही आपको सोशल लाइफ से निकाल दिया गया, आप अलग हो गए, आप फिर झूठे मूठे, मतलब कहते हैं ना उल्टी सीधी बातें, और ये सारी चीज़ें, इतना इतना स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर सकते, है ना। और फिर फ्रेंडशिप्स, है ना, ब्रोकन इंगेजमेंट्स, हर चीज़, सेलिब्रेशंस कैंसिल हो जाना, और सारी चीज़ें हैवी है। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत अगर नेगेटिविटी सोच रहे हैं या गॉसिपिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में अगर आपको लगता है कि लोग आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि तो थोड़ा बहुत ही नेगेटिव है, बट इसका प्रभाव बाद में बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। आपकी तरफ से नहीं होगा, बट बाकियों की तरफ से होगा, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं नेगेटिविटी में, है ना। और फिर ये सारी चीज़ों में आप ट्रैप्ड रहेंगे, और आपको लगेगा कि आप ही ट्रैप्ड है, और आप इस चीज़ को सह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उस नेगेटिव सर्कल से खुद को बाहर निकाल लीजिए पहले ही, क्योंकि उतनी आपके अंदर एनर्जी नहीं है कि आप इतना नेगेटिव सहे। क्योंकि आपको एहसास हो जाता है कि आपकी शांति भंग हो रही है, और जिस नेगेटिव सर्कल में आप सोच रहे हैं, या जिस नेगेटिव सर्कल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे चुगलियाँ, निंदा या बहुत ज़्यादा ओवरली नेगेटिव होता है, वो उनको कभी आभास ही नहीं है कि शांति भी कुछ होती है क्या। तो यही बात है कि आपको पता है शांति क्या होती है, और आपको पता चल जाता है कि मेरी शांति अभंग हो रही है, इसका डिफरेंस आप कर लेते हैं। सो वो एनर्जीज वो नहीं कर पाती, तो उस बात का आपको ख्याल रखना है, वैसी एनर्जी से खुद को तुरंत बाहर निकालना है, क्योंकि वो आपका बहुत समय ले रही है, और आपकी लाइफ से खुशियों को धीरे धीरे मारती भी चली जा रही है। इसीलिए अपनी लाइफ में अपने आप पर फोकस करिए, अपनी फैमिली पर फोकस करिए। सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, रीयूनियन वाली एनर्जीज है, हैप्पी फैमिली वाली एनर्जीज है, सेलिब्रेशन करिए, हर पर्व त्योहार को धूमधाम से मनाइए। होली आने वाली है, तो उस चीज़ की भी तैयारियां करिए। एंड वेरी मच वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तो नहीं, बल्कि आपके घर का हर एक कॉर्नर में, क्योंकि मतलब प्रॉपरली क्लेंज आउट होना चाहिए। और देख लीजिए कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि मुझे ये यहाँ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि कहीं ना कहीं उस नेगेटिव एनर्जी ने एक अंश ना आपके घर में कहीं ना कहीं डेरा बना कर रखा हुआ है। आर यू ऑल गेटिंग? सो वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर के किसी भी कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रॉपरली क्लेंस आउट रखिए। एंड इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, और है ना, क्योंकि सेलिब्रेशन, सरप्राइजेस, और शायद ये एनर्जीज आई है, तो क्यों है कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज, बड़ा सेलिब्रेशन आपके घर में होने वाला है। सो घर को पूरे उस तरीके से, क्योंकि हमारा घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो घर को भी पूरे सजा कर सुंदर तरीके से रखिए। ये यहाँ पे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है, इस चीज़ को ज़रूर करें, या फिर आप कर रहे हैं इसीलिए ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग आई है कि फ्लावर से एंड ऑल, है ना, फ्लावर से, लीव्स से, ये जो आप डेकोरेशन कर रहे हैं ना, ये बहुत काफ़ी मतलब अच्छी एनर्जीज आई है, राइट। एंड डेफिनेटली खुद को ट्रैवल, मतलब खुद को बाहर निकालिए, इन दी सेंस थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा बहुत, है ना, इस चीज थोड़ा इन्जॉयमेंट करिए, ये भी आपके लिए गाइडेंस आ रही है। और आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं करेंगे, है ना, पॉसिबल नहीं है, बट एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप दुख में भी, है ना, दुख में भी अगर आप थोड़ी सी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं, और जाने या अनजाने आप पॉजिटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और यूनिवर्स की तरफ से, है ना, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जीज, और आपका भाग्य उदय हो रहा है, इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। सो सेलिब्रेशन करना, खुशियाँ मनाना, चाहे जितना भी ज़्यादा परेशानी हो, क्योंकि असल मायने में हमारे माइंड में परेशानी होती है, और उस चीज़ को हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हम और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को रेडिएट भी करते हैं, और फिर धीरे धीरे सब नेगेटिविटी ही होने लग जाती है, राइट। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस। तो ये थी आपकी एनर्जीज। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, या फिर फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।